महादेव जी की बहुत जल्दी में सुने, बहुत लंबी कथा, समय आज का बहुत ज्यादा कथा है। भगवान महादेव जी की तैयारी शुरू हो गई। भगवान शिव के गण भगवान शिव को दूल्हा बनाने के लिए आए। तैयारी कैसे हुई? लगे शंभुगन करन सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा। क्या क्या? सबसे पहले भगवान नौहान नहीं गए, कहीं के दुल्हा नौहावे जकरी खोपड़ी पे खुदे गंगा माई विराजमान हुए वो का नौहाए का मतलब? हाँ यह है कि पाउडर क्रीम सब लगा दियो, हमारा कमी ना हो चाहिए। कौन सा पाउडर? कौन कंपनी के नहीं, काई धूनी के भस्म चालो। भस्म को चाल करके भगवान शिव की जटाओं से पैर तक खूब विधिवत मालिश की गई, पूरी शरीर को भस्मीभूत कर दिया गया और फिर जटाओं को लपेट करके मुकुट बना दिया गया। जटा मुकुट अहिमाने होता है सांप, एक सांप को लेकर के उस जटाओं में लपेट करके ऐसे बगल में निकाल दिया गया। मान लियो कि मौर में मौरी आय लाग है। जय हो। ये हम नहीं करें, मानस जटा मुकुट, जटाओं का मौर और अहि मौर संवारा। मौरी जो होती है मौर में ना, जके बिया भवे वो जान तो जके बिया हने बका मुड़ी झूठे हिलाओ तो यहाँ से जय हो। मौर में एक मौरी लागत है, तो कहा मौरी की जगह पर ये सांप को बांध करके लगा दिया गया। जटा मुकुट अहि मौर संवारा, कंकन किंकिन पहने ब्याला। जो कंगन होता है, किंकिन माने कुंडल, तो दो पीले पीले सांपों को कंगन बना करके पहना दिया गया और दुई नागिन निकाल के उनका लपेट के पूंछ बाहर निकाल के मुंह खोल के कानन में पकड़ा देंगे। मान लियो कुंडल है। जय हो। कंकन किंकिन पहने ब्याला, तन विभूत पट के हर छाला। शरीर में भस्म, कमर में मृग छाला। अच्छा अब ये बताओ कि मृग छाला रुके कैसे? ना डोरी लाग है, ना नारा पड़ा है वहाँ। अब बेल्ट कोई आया नहीं बाजार से, जब पैंट ढीली हो तो क्या किन जाते हैं? बेल्ट लगाई जाते हैं। भगवान शिव का मृग छाला में कोई हुक्के हुक नहीं, तो कहा मृग छाला लपेट के बड़जतिया सांप निकालो, लंबा वाला बढ़िया, और निकाल के कमर में लपेट के सामने वह ऐसा फन लगा दें, मान लियो बेल्ट के बक्कल आए। जय हो। हाँ, एक लंबा सांप कमर में लपेट करके मृग छाला को बांध दिया गया। सामने सांप का फन, दो सांपों को पैर में पिन्हा दिया गया। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, एक हाथ में त्रिशूल दूसरे हाथ में डमरू। कुल मिलाकर के भगवान महादेव की मृगछाला और 11 सर्पों के माध्यम से श्रृंगार किया गया। कहो जिकरे शरीर में 11 सांप लपटे हुए, वो दुल्हा के केहू की हिम्मत यह दुल्हा के पास चले जाई? ऐसे महादेव जी का श्रृंगार 11 सर्प शरीर में लपेटे गए, मृगछाला कमर में पिन्हा दिया गया। देवताओं का विमान, सब चारों दिशा देवता चले आ रहे हैं। बैकुंठ से भगवान नारायण भी तैयारी किए कि हम भी जाएंगे, भाई बारात जाने जाना है। लक्ष्मी जी ने देखा कि प्रभु की बड़ी सुंदर तैयारी चल रही है, कहा कि प्रभु कहाँ तैयार हो रहे हो? कहा आज भगवान महादेव जी का विवाह है, कैलाश से जाएगी बारात हिमाचलपुरी, हम भी जा रहे हैं। अच्छा, तो कहा जैसे हम भी चले तो विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी तुम पागल हो गई हो, कौन मेहरिया बराते जाती? मतलब मेहरिए कहूँ बराते जाते? कहीं नहीं, हम बराते ना जाबे, लेकिन परीक्षण तो करे के पड़त है दुल्हा के, सगुन तो गावे का पड़त है, तो हम क्यों हुए तो है ना। हम चल रहे ने, सगुन गाओ, परीक्षण करब, बरात विदा कह दिए। विष्णु जी ने कहा कि यह भी बात अच्छी है भाई, अगर हम पिता हैं तो ये माता हैं, इनका हक है परीक्षण करके बारात विदा करें। अब गरुड़ देवता पर लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजमान हुए, विमान वहां से उड़ा और उड़ करके वहीं पर आए जहां भगवान शिव की तैयारी चल रही थी। गरुड़ महाराज बैठ गए,
भगवान विष्णु उतर करके खड़े हुए, लक्ष्मी माता भी उतर करके खड़ी हुई। अब लक्ष्मी मैया एकटक भगवान शंकर का देखें, क्योंकि ऐसा दूल्हा जीवन में कभी देखा नहीं था। एकटक लक्ष्मी मैया केवल शंकर जी का देखें, और जो ना उस बक्कल रहा है ना सांप, वह एकटक गरुड़ का देखे, और गरुड़ एकटक वह सांप का देखे। अब गरुड़ और सांप में कितनी दोस्ती दुश्मनी है तुम बच्चे जानते हो। सांप सोचिस कि यह गरुड़ हमारा पक्का दुश्मन आए, कहाँ से आएगा ही। अगर कहूँ एको राम न जाने एको चोंच मार दिया तो समझो सत्यानाश, पूरे जिंदगी हमका तो उतई बीते। ये लिए अच्छा है कहूँ पीठ पर प्रहार कर दे, कम से कम काम चल जाए, आंखें बची रही हैं तो चलो कम से कम फण बचा ली जाए, पीछे घुमा लिया, अपन मुँह छिपा लिया जाए। और जैसे वो जो नाग बंधा था मेरे छाला, जैसे वो थोड़ा शक्कर पकड़ भा, शरीर ढिलाई से अपन और पीछे घूमने का प्रयास किया, तैसे मेरे छाला खुल के नीचे। जय हो। अब छाला खुल के नीचे गिर गए। भगवान शंकर वैसे खड़े, पार्वती मैया के लक्ष्मी जी कहें और ये कहां है? भगवान कहें गाओ सगुन, गाओ गाओ सगुन, गाओ सगुन, गाओ तैयार है, गाओ सगुन गाओ। अब लक्ष्मी मैया दांते दांते कहें। अब भगवान शंकर एको दाई न उठावे न पहरे, दूल्हा है जगह पहरोबे करे। तब तक दो गण दौड़े दौड़े आए, फिर से मेरे छाला उठाएं, कमर में बांधन, कहने रे कम से कम यह कर संभाले रहा करो, हुआ कैसे बीते। कहें तुम बच्चे का देखे चढ़ रहे हो, है तुम्हारी ड्यूटी यही है। अच्छा चलो भाई, जैसे तैसे बारात सजी, परिछन वर्छन हो गए। अब क्या परिछन करे, खुदा सब देख के हवा हो गया मामला है? कौन परिछन कौन बारात। चलो बारात विदा, कहीं सब लोग भाई अपने अपने गाड़ी बैठो, जिसके पास टाटा सुमो हुए, जीप हुए, कार हुए, सफारी हुए, हैं फॉर्चूनर। विष्णु जी कहने कि प्रभु कौनो गाड़ी वाली बुक किया हो, काहे से चली हो। कहें हाँ काहे भाई, जिंदगी में हम चला रहा दूध से, आज भी हम जा डिजायर से कहें मतलब कहें हम यही डूंगले बैल से, यही नांदिया से जीवन भर चला है, तो आज भी इसी नंदी से चलेंगे। तो कहा ठीक भाई बैठो। सारे देवता अपने अपने विमान में और भगवान शंकर जी अपने विमान में, मतलब वही नांदिया पर चढ़ के बैठ गए। और बैठे कसक, अरे राम राम, दुनिया हैंडल कैती का मुंह करत है, और भगवान शंकर जी सिलेंसर कैती का मुंह कह के बैठे। सिलेंसर कैती का मुंह, हैंडल कैती का पीठ। विष्णु जी ने कहा कि प्रभु यह का आए कह रहे हो तुम, नांदिया के मुंह पूरब का और तुम आपन मुंह के हो पश्चिम का, ऐसे बारात चले। शंकर जी ने कहा कि देखो भाई बात यह है कि हमारी इस बारात में न तो कोई अगुआ है और न को पछुआ है, तो ये लिए हम नांदिया से कहा कि बच्चा तुम देखो आगे और हम देखी पाछे, हम दो जने पूरी बारात अपन थामब। विष्णु जी ने कहा चलिए भाई ऐसे ही ठीक। बारात चल पड़ी, और जैसे ही बारात कुछ दूर चली तो हरि के व्यंग वचन नहीं जाई, भगवान विष्णु का है कुछ सुन चुके। उन्होंने कहा देखो जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हुए मग जाता। ये बात ठीक नहीं ना, अपन टोली आगे लेके हो जाओ। बरातन में यही हो रहा, जब लौंडा कहीं यही बूढ़ों के चक्कर छोड़ो, बूढ़वन के चक्कर छोड़ो, या गाड़ी अपन अलग करो, नहीं इनके मारे कोनो मौज मस्ती बारात के मिले ना। वही हाल भगवान शिव के बारात में, सारे देवता अलग और शंकर जी हो गए अलग। अब शंकर जी के साथ कोई नहीं। शंकर जी ने कहा वाह भैया वाह, मतलब हमारा विवाह, हमारी बारात, हमारा कोई सथुए नहीं। तब झट से भगवान शिव ने अपनी सिंगी को बजाया, और जैसे सिंगी बजी भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस गंधर्व बेताल डाकिनी साकिनी पिताकिनी सब प्रकट हो गए। महाराज कहाँ चलना है? बोले विवाह में। किसके? हमारे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बहुपद को बिन पद बाहू। ऐसे लोग आए, को मुखहीन विपुल मुख काहू, यानी केहू के शरीर में एको मुंह नहीं ना, और केहू के शरीर में 8-8 10-10 मुंह।
किसी के पैर ही नहीं है और किसी के शरीर में 8 पैर, किसी के पेटे नहीं है तो क्यों खाली पेटे पेट है, पेट और सर के पैर को पता ही नहीं ना। ये हम नहीं कह रहे हैं। मानस को मुखहीन विपुल मुख काहू, क्यों बहुपद और को बिन पद बाहू, क्यों कि ना एको हाथ ना एको पैर। ऐसे ऐसे लोग प्रकट हो गए। और कुछ लोग ऐसे कि ना हाथ है ना पैर है ना सर है, केवल पेटे पेट हम भी बारात चलेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आंख एको नहीं ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरी शरीर में आंख है, आंख है। बंदर का गला तो ऊंट का मुंह, हाथी का पैर, ऐसे ऐसे लोग विचित्र लोग प्रकट हुए। नंदी ने कहा कि बाबा इनका सबका ले चली हो, हम तुम्हें सबका नहीं कहा थे। कहने इनका सबका, कहने हाँ हाँ क्या समस्या है। कहा प्रभु यह बताओ जेके हाथे पाँव नहीं ना, खाली पेटे पेट, ये कैसे चली हैं। कहने इनका बांस कटाओ, एक बांस एक तिक्षी बनवाओ और 4 जने इनका लाद के ले चलो। लेकिन बारात चली हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके पुराण शास्त्र का। ऐसे लोग भी भगवान शिव की बारात में गए जो हरे हरे बांसों पे लाद करके गए। और कहें जेके शरीर में खाली आंख है, कहें इनका मान लो रोड लाइट, इनका मान लो कि रोड लाइट या जलती है, इन्हों को चले दियो। और कहें महाराज जो उनके खाली पाँव पाँव हाथी के हैं, कहें जान लियो कि मेन गेट के खंभा ही है, लेकिन इन्हों को चले दियो। ऐसे लोग बारात भगवान शिव जी की बारात में चल करके हिमाचलपुरी को प्रस्थान किया। बड़े भाव के साथ बारात हिमाचलपुरी के समीप सुंदर सा जनवासा, दूध की फेन जैसी सैया, ऐसे सैया पर जब बाराती बैठे तो क्या कहा जाए, किसी के शरीर से खून बह रहा है, किसी के मवाद बह रही है, मक्खियां भिन 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 भिन, पूरा बिस्तर सब जो सफेद सा रंगीन हो गया। गोला दगा, बारात देखो बारात आई, बारात आई, गांव का स्वभाव दौड़ पड़े। और जैसे ही बालक दौड़े बारात को देखने के लिए, बारात को देखा, सब बेहाल हो गए और दौड़े अपने घर को। और ऐसे गए, कोई दरवाजा के पीछे छिप गया, कोई बखारी में कूद गया, अपनी कोई पिता की टांग में छिप गया, कोई कहाँ छिप गया, कोई सब। लोगों ने पूछा कि बात क्या है, क्या बात है। कहा मैया ऐसी विचित्र बारात हमने आज तक देखा नहीं है। अब मैया ऐसी बारात हमने देखा नहीं, तो माताओं ने कहा हम भी चल करके देखें। और जैसे ही माताएं गांव की आई, देखा करिए बाप रे दैया, सारे अच्छे बाराती पीछे और जो भूत प्रेत के साथ सब आगे रहे। सारी महिलाएं भाग गई। और कहां गई, महारानी मैना के पास। और जैसे ही महारानी मैना के पास गई, अपना कुछ बताती, अपना कुछ कह पाती, तब तक महारानी मैना को नारद जी का आदेश हो गया था कि दूल्हा की आरती करने को चलो। सुंदर सा थाल सजा करके महारानी मैना सखियों के सहित भगवान महादेव जी की आरती करने को जनवासी में आई। लेकिन महादेव के स्वरूप को देख करके मैना मैया के हाथ से थाल छूट करके जमीन पर गिर गया। महारानी मैना लौट करके वापस गई, महलों में जाकर के रोने लगी। नारद कर मैं काहा बिगारा, बसत भवन जी में मोरे उजारा। नारद कर मया काहा बिगाड़ा, बसत भवन जी में मोरे उजारा। नारद कर माया बिगाड़ा, नारद कर माया काहा बिगाड़ा। बसत भवन जी में मोरे उजारा, बसत भवन जी में मोहि उजारा। महारानी मैना नारद जी को दोषारोपण करते करते सारा आरोप नारद जी के माथे पर लगा दिया कि मैंने नारद जी के कहे से विवाह तय किया है। मेरी बिटिया के लिए ऐसा बौरहा वर नारद जी ने चुन लिया है कि मेरा जीवन नरक हो गया। महारानी मैना को रोते हुए देख करके पार्वती मैया दौड़ी दौड़ी आई और आकर के महारानी मैना की गोदी में बैठ गई।
जैसे ही महारानी मैना की गोद में पार्वती मैया बैठी, पूछ पड़ी मैया आखिर बात क्या है, तू तो आरती करने गई थी और चिघार चिघार करके रो रही, आखिर बात क्या है। बड़े सुंदर भाव में महारानी मैना ने अपनी बिटिया पार्वती जी को बताया है। पार्वती, अरे फूट गई किस्मत तुम्हार हो, जय जय सती गिरजा भवानी, फूट गई किस्मत तोहार हो, सती गिरजा भवानी। सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते प्रेम से गाएं। तोहार हो, सती गिरजा भवानी। फूट गई किस्मत तुम्हार हो, सती गिरजा भवानी, फूट गई किस्मत तोहार हो, सती गिरजा भवानी। गिरजा भवानी, सती गिरजा भवानी, गिरजा भवानी, सती गिरजा भवानी। फूट गई किस्मत तुम्हार हो, जय जय सती गिरजा भवानी। फूट गई किस्मत तोहार हो, सती गिरजा भवानी। अरे बुढ़वा बा दुल्हा तुम्हार हो, जय जय सती गिरजा भवानी, बुढ़वा बा दुल्हा तुम्हार हो, सती गिरजा भवानी। बुढ़वा जय हो श्री राधे। हरि बोल। बूढ़े बैलवा पर चढ़ बैठा, बूढ़े बैलवा पर चढ़ बैठा, हाथ पाँव चारों ओरिया काएठा, हाथ पाँव चरिया कैठा। गरवा में सपवा के हार हो, जय जय गरवा में सपवा के हार हो, सती गिरजा भवानी, गरवा में सपवा कहार हो, सती गिरजा भवानी। बुढ़वा बा दुल्हा तुम्हार हो, सती गिरजा भवानी, बुढ़वा बा तुम्हार हो, सती गिरजा भवानी। हरिओ राधे। सती गिरजा भवानी, बुढ़वा बदुल्हा तुम्हार हो, सती गिरजा भवानी। अंग अंग में नशा है छाया, अंग अंग में नशा है छाया, भूत प्रेत को संग में लाया, भूत प्रेत को संग में लाया। अरे लावा बा जय जय लावा बा भूतही बाजार हो, राधे। सती गिरजा भवानी, लावा होता ही बयार हो, सती गिरजा भवानी। लावा होता ही बयार हो, सती गिरजा भवानी। अरे लावा बा भूतही बाजार हो, जय सती गिरजा भवानी, लावा होता ही बाजार हो, सती गिरजा भवानी। गई किस्मत तुम्हार हो, जय जय गिरजा भवानी। फूट गई किस्मत तुहार हो, सती गिरजा भवानी। फूट गई जय जय श्री राधे। हरि ओम।
गिरजा भवानी फूट गई किस्मत तुहारो सती गिरजा भवानी बुढ़वा बा दुल्हा तुहार हो सती गिरजा भवानी सती गिरजा भवानी। माता पार्वती को गोदी में बिठा करके महारानी मैना विलाप करने लगी, रोने लगी। थोड़ा शांति का माहौल बनाए रखें। इसी